युगों युगों से मानव अपनी भावनाओं और उद्वेगों को व्यक्त करने के लिए छटपटाता रहा है। यूं तो जीवन स्वयं एक कला है। इसमें ही सब कलाओं का समन्वय और उनकी सार्थकता है। फिर भी मानव अपनी सृजनात्मक बेचैनी को अभिव्यक्त करने के लिए नित नए माध्यम खोजता रहा है और अभिव्यक्ति की इस प्रक्रिया में जब वो अपनी मानवीय क्षमताओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है तो जन्म होता है कला का। दुनिया के फलक पर भारतीय कला की एक खास पहचान रही है। खजुराहो, कोणार्क, टेराकोटा मंदिर, एलिफेंटा, अजंता एलोरा आदि विश्व की महानतम कलाकृतियों में गिनी जाती हैं। भारतीय कला मन अनेक विषयों के ऐतिहासिक परिवर्तन और मेरे प्रति बहुत ही था, प्रेम तो होता ही है, लेकिन मेरे लिए परेशान बहुत था। वो जो बड़ी पेंटिंग मेरी उसका हमेशा ध्यान रहता था। उसके पहले बहुत मैंने पेंटिंग कर चुका हूँ, वो नहीं के रिस्पेक्ट पर हुए, लेकिन वही जब थी तब तक हो जैसे मैं स्टूडेंट्स मुझे मदद करते थे। कांग्रेस अधिवेशन गुजरात के, कांग्रेस अधिवेशन सौराष्ट्र के और महात्मा गांधी जी के जो कुछ हो, उस समय नहीं था मुख्य कलाकार गुजरात में कि जो कांग्रेस को सजावट के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जगुभाई को बुलाओ। चित्रकला को धूप छांव का तमाशा मानने वाले प्रसिद्ध नृत्य गुरु पंडित बिरजू महाराज चित्रकला एवं नृत्य कला की समन्विति पर अपने बेबाक विचार व्यक्त करते हैं। कोई भी पेंटिंग के अंदर जो रंगों की उड़ान है, रंगों के मोड़ तोड़ हैं, बगैर मोड़ तोड़ के कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती है। चाहे वो ऊपर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ के नीचे की ओर झुक रही हो, या लहराती हुई जा रही हो, या बौछार की तरह पड़ रही हो, और उसके अंदर जो उसमें चेहरा उभरता है, लाइट शेड जो चेहरा उभरता है पेंटिंग में कहिए, या जहां पर हम कहते हैं कि भाई यहां पर एक अंधेरा हल्का सा देने से, यहां अंधेरा देने से एक नोज लाइन जो है वो उस वक्त उभर जाती है क्योंकि यहां रोशनी पड़ती है। आंखों के नीचे हल्का सा यहां पर डार्क करने से आंखें ज्यादा चमकने लगती हैं। तो इस तरह से जो लाइट शेड का तमाशा है, धूप छांव का, ये आपके हर चीज में पड़ता है। और उस तरह से हमारे जो डांस के अंदर भी है, जिस वक्त हम लोग नजर उठा कर नीचे की तरफ देखते हैं या ऊपर उठाते हैं या गर्दन मोड़ते हैं, तो मोड़ना, झुकना, उठाना, ये तमाम क्रियाएं कला में अब व्यापार होने लगा है। अब पहले भी होता था, लेकिन कई साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कला जो है मंदिरों में या राजाओं के महलों में सीमित था। वहां पे राजा महाराजा ही अकेले पैटर्न हुआ करते थे। इस वजह से आप देखेंगे कि हमारे मंदिरों में जहां पे बेजोड़ शिल्पकला देखने को मिलती है, वहां किसी कलाकार का नाम नहीं है। सभी कलाकारों ने अपना अपना उसमें योगदान किया और एक इमारत को खड़ा किया। लेकिन आज कला बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है और हर कलाकार अपनी एक शैली प्रस्तुत करता है। प्राइमरीली ये कह सकते हैं कि जो एस्टैब्लिश्ड आइडियाज थे उनको तोड़ के आगे बढ़ने की चेष्टा हुई है। अब हमारे यहाँ कोई ग्रामर या व्याकरण नहीं रह गया आर्ट के अंदर, जिससे कि आप उसे नाप तोल सकें।
जैसे कि जी हाँ, फ्रीडम की जहाँ बात आती है, हमारे शास्त्रीय संगीत में आज भी ग्रामर है। अगर कोई गायक गाते गाते अगर गलत सुर लगाए तो फट पकड़ा जाता है। लेकिन कला के अंदर हमको इतनी आज़ादी मिली है कि हम अपनी अंदर की इच्छाओं को, फीलिंग्स को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, किन्हीं भी रंगों से प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सब विसंगतियों के बावजूद कलात्मक अनुभूति एक अलौकिक अनुभूति है। कला का अपना शाश्वत महत्व है, उसको चुनौती देना किसी के बस का नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि नृत्य जो है वो शून्य में, निराकार में चला जाता है। जैसे हमने किया, कोई एक एक्शन किया, यूं एक्शन हुआ, आंख उठी, और जब हमने समाप्त कर दिया डांस तो वो शून्य में विलीन हो गया। लेकिन पेंटिंग ऐसी एक रूप हो जाती कि शून्य में विलीन न होकर बल्कि काफी अरसे तक उसको ठीक से देखा जा सकता है और बहुत समय तक देखा जा सकता है। नृत्य का असर देखा जा सकता, असर किया जा सकता, एहसास किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि दिखाई पड़ने वाला नृत्य जो है, हम ये कहते हैं कि रंगमंच एक शून्य है, और शून्य में जब नृत्य हाथ हस्तक उठती है, साउंड गूंजता है, तो वो इतना शुद्ध है कि वो आजकल की दुनिया के लिए, जो ऐसी दुनिया है जिसके सामने वो कायम तो नहीं रहेगी, वो दिखाई पड़ के अपने आप में गायब हो जाती है। ऐसी हस्तकों का, ऐसी चेहरों का, ऐसे भावनाओं का आना जाना बना रहता, समंदर की लहरों की तरह। पर पेंटिंग में यह है कि वो इतना कायम रह सकती है बहुत समय तक कि सदा याद दिला सकती है उन तमाम समय को, उन युगों को। रंग जो है भूलता नहीं है, रंग वहीं के वहीं रह सकता है और लोग देख सकते हैं कि उस वक्त क्या रंग था, क्या वक्त था, क्या समय था, वो देखा जा सकता है। कलाकारों के अथक श्रम से जन्म लेती है कला। इन अमूल्य कलाकृतियों को जनता के दरबार में पहुंचाने और कला प्रेमियों के विचार जानने के लिए कलाकृतियों का प्रदर्शन नितांत आवश्यक है। इस कार्य में अहम भूमिका अदा करती है कला दीर्घाएं। आर्टिस्ट को आज की डेट के अंदर, मैं आज से 10-12 साल 15 साल पीछे जाता हूं, आर्ट जो था सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर था। उन्हीं के पास आर्ट था, जो आर्टिस्ट बनते थे, आर्ट ने पेंटिंग की और उन चंद घरों में चली गई। ओवर द लास्ट 8-9 ईयर्स, या आई वुड से 10 साल ले लीजिए, आर्ट कल जो है इज रियली कॉट अप इन दिस कंट्री। आज जो है एवरीबडी वुड लाइक टू हैव कि मेरे घर में एक अच्छा काम किसी आर्टिस्ट ने किया हो, वो होना चाहिए। और आज ये है कि पीपल कैन अफोर्ड, जैसे हिंदुस्तान में तरक्की हुई, 50 साल हुई, लोगों को पैसा भी आया है, जो एफ्लुएंट क्लास से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो पहले आर्ट नहीं लेते थे, वो भी आज आर्ट दे वांट टू हैव पोजेस। अब रहा ताल्लुक गैलरी ओनर का, जहां तक मैं समझता हूं गैलरी ओनर जो है, गैलरी चलाने वाला, शुड गिव अ प्लेस टू एग्जिबिट द आर्ट। जाहिर है वो जगह देता है, थोड़ा अपना एक्सपेंसिव मीट करेगा, मगर एक वेन्यू है, पर शुड नॉट बिकम आर्ट शॉप। ये नहीं कि मैंने पेंटिंग खरीद ली और उसके दाम बढ़ा के या स्टोर कर ली मैंने, और जब आने से दाम हुआ उसको बेच दी। इट्स नॉट अ कमोडिटी, इट्स नॉट अ मर्चेंडाइज। कलाकार भी स्वतंत्र है और इस स्वतंत्रता को बरकरार रखना बेहद जरूरी है।